हाय फ्रेंड्स, दिस इज शिवानी फ्रॉम स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में हमें जो स्टडी करना है वो है लेट रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मतलब होता है विनती या प्रार्थना। लेट रिक्वेस्ट का यूज होता है जिन वाक्यों की शुरुआत कृपया शब्द से हो और वाक्य से किसी को कोई कार्य करने देने की प्रार्थना की जाए, वहाँ लेट रिक्वेस्ट का यूज होता है। ऐसे वाक्यों के अंत में दो या दीजिए शब्द आता है। स्टार्टिंग कृपया शब्द से होगी और वाक्य से किसी को कोई कार्य करने देने की प्रार्थना या विनती की जाए, वहां हम लेट रिक्वेस्ट का यूज करते हैं। स्टार्टिंग कृपया से होगी और एंडिंग दो या दीजिए में से किसी भी शब्द से होगी, वहां लेट रिक्वेस्ट का यूज होगा। जैसे कृपया मुझे जाने दीजिए, कृपया बच्चों को बोलने दीजिए, कृपया उसे सड़क पर मत जाने दीजिए, कृपया माता जी को खाना बनाने दीजिए, कृपया मुझे हिंदी में बात करने दीजिए, कृपया पिताजी को अखबार पढ़ने दीजिए, कृपया बच्चों को स्कूल मत जाने दीजिए, कृपया बच्चों को बुरे लड़कों के संगत में मत रहने दीजिए, कृपया मुझे अंग्रेजी सीखने दीजिए, कृपया मुझे हालापुर जाने दीजिए, कृपया मुझे प्रयागराज जाने दीजिए, कृपया उसे ताजमहल देखने आगरा जाने दीजिए, कृपया मम्मी को पूजा करने मंदिर पैदल मत जाने दीजिए, कृपया मुझे यह प्रश्न हल करने दीजिए, कृपया राम को हिंदी बोलने दो, कृपया माता जी को पूजा करने दीजिए, कृपया दादी माँ को कहानी मत सुनाने दीजिए, कृपया भारत को मैच जीतने दो या दीजिए। तो ये सभी एग्जाम्पल जो हैं वो लेट रिक्वेस्ट के हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? STRUCTURE स्ट्रक्चर में संरचना, सूत्र या बनावट। लेट रिक्वेस्ट का स्ट्रक्चर है प्लीज प्लस लेट सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर अप्लाई होगा। सबसे पहले हम प्लीज लिखेंगे प्लस लेट सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आया होगा उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा, जैसे मैंने आपको लेट परमिशन में बताया था, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव सेंटेंस होगा तो निगेटिव स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे, प्लीज प्लस लेट सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होगा उसका ऑब्जेक्टिव केस प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है, देयर आर टू नेगेटिव स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव सेंटेंस, प्लीज प्लस डोंट प्लस लेट सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे फर्स्ट स्ट्रक्चर से करें और चाहे सेकंड स्ट्रक्चर से करें। लेट सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होगा उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा। आई होगा तो मी हो जाएगा, ही होगा तो हिम हो जाएगा, सी होगा तो हर हो जाएगा। सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट। अब हम सोच रहे होंगे कि सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में क्यों लिखा जाता है? हमने तो केस में पढ़ा था कि जब वो सब्जेक्ट का कार्य करेंगे तो सब्जेक्टिव केस में लिखे जाते हैं, जबकि यहाँ पर सब्जेक्ट तो होगा लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। मान लीजिए आई होगा तो मी क्यों लिखा जाएगा? लेट के बाद अगर कोई भी प्रोनाउन आएगा तो वो सदैव ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा, ये लेट का रूल है। इसीलिए आप नोटिस करिए तो आपने लेट डिजायर में स्ट्रक्चर में क्या लिखा था? लेट्स। आपने ये लिखा था कि लेट्स या फिर लेट अस, और ये अस और ये क्या है? अस की ही फॉर्म है। वी अस क्या है? वी की फॉर्म है। वी की फॉर्म वी का ऑब्जेक्टिव केस है, तो क्यों लिखा जाता है? क्योंकि लेट का रूल है, यहाँ भी लेट यूज हुआ था, इसलिए वी ना लिख करके हम अस लिखे थे। आपने नोट में लिखा था कि लेट डिजायर का सब्जेक्ट क्या होता है? वी होता है। तो यही कारण है कि लेट डिजायर में भी वी का ऑब्जेक्टिव केस लिखा गया था और लेट परमिशन और रिक्वेस्ट में भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाता है, क्योंकि लेट एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद सदैव किसी भी प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लेती है। मतलब अगर कोई प्रोनाउन आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस, देन अफर्मेटिव स्ट्रक्चर फर्स्ट सब प्लीज प्लस लेट सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस, देन नेगेटिव स्ट्रक्चर प्लीज प्लस लेट सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लीज डोंट लेट सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट सेंटेंस इज कृपया राम को हिंदी बोलने दो। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर विल बी अप्लाई। फर्स्ट इज कृपया, प्लीज प्लस लेट प्लस सब्जेक्ट राम प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म बोलना, स्पीक,
हिंदी। कृपया राम को हिंदी बोलने दो, प्लीज लेट राम स्पीक हिंदी। कृपया माता जी को पूजा करने दीजिए, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर अप्लाई होगा। फर्स्ट प्लीज लिखते हैं, प्लीज प्लस लेट प्लस सब्जेक्ट माता जी, प्लीज लेट मदर प्लस वर्ब एडोर और वर्शिप। वर्शिप का मतलब भी पूजा करना और एडोर का मतलब भी पूजा करना होता है। कृपया दादी माँ को कहानी मत सुनाने दीजिए, निगेटिव सेंटेंस है तो निगेटिव स्ट्रक्चर लगेगा। फर्स्ट प्लीज प्लस लेट प्लस सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट दादी माँ, प्लीज लेट ग्रैंड मदर, प्लीज लेट ग्रैंड मदर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, कहानी सुनाना होता है टेल, टेल अ स्टोरी। कहानी सुनाने के लिए टेल अ स्टोरी यूज होता है। अगर कहानियां होंगी एक से अधिक तो टेल स्टोरीज हो जाएगा। कृपया दादी माँ को कहानी मत सुनाने दीजिए, प्लीज लेट ग्रैंड मदर नॉट टेल अ स्टोरी। कृपया भारत को मैच जीतने दो, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले प्लीज प्लस लेट प्लस सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट, तो भारत को इंडिया, प्लीज लेट इंडिया। वर्ब फर्स्ट फॉर्म जीतना, विन, क्या जीतना, मैच, विन दी मैच। दिस इज लेट रिक्वेस्ट। कृपया राम को हिंदी बोलने दो, प्लीज लेट राम स्पीक हिंदी। कृपया माता जी को पूजा करने दीजिए, प्लीज लेट मदर एडोर और वर्शिप वन ऑफ देम, इन दोनों में से कोई एक। कृपया दादी माँ को कहानी मत सुनाने दीजिए, प्लीज लेट ग्रैंड मदर नॉट टेल अ स्टोरी। और इसको हम सेकंड स्ट्रक्चर से भी कर सकते हैं। अगर सेकंड से करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट प्लीज प्लस डोंट प्लस लेट प्लस सब्जेक्ट क्या है, ग्रैंड मदर, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पहला स्टोरी। लेट परमिशन और लेट रिक्वेस्ट दोनों में निगेटिव सेंटेंस के लिए हमारे पास दो स्ट्रक्चर हैं। अगर हम डोंट लिखेंगे तो लेट परमिशन में स्टार्टिंग में लगता है और लेट रिक्वेस्ट में प्लीज के बाद लगता है, और नॉट लिखेंगे तो वर्ब के पहले यहाँ भी लगेगा, वर्ब के पहले वहाँ भी लगेगा। तो आज हमारा लेट परमिशन, लेट डिजायर और लेट रिक्वेस्ट तीनों हमारे फिनिश होते हैं। अब लेट परमिशन और लेट रिक्वेस्ट में अंतर क्या है समझिएगा। सिर्फ अंतर है तो कृपया शब्द का है। कृपया शब्द का अंतर है हिंदी में और इंग्लिश में प्लीज का। अगर लेट परमिशन वाले हिंदी के वाक्य में हम कृपया शब्द लगा दें तो वो लेट रिक्वेस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या है देखिए, राम को हिंदी बोलने दो, लेट परमिशन का। दादी माँ को कहानी मत सुनाने दीजिए, लेट परमिशन का। माता जी को पूजा करने दीजिए, लेट परमिशन का है। सिर्फ कृपया शब्द स्टार्टिंग में लग गया है तो ये सेंटेंस हमारा लेट रिक्वेस्ट का हो गया है। और अगर आपको याद हो तो स्ट्रक्चर भी सेम था। कल का स्ट्रक्चर लेट सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लेट सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर डोंट प्लस लेट सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट था। ये स्ट्रक्चर हमने लेट परमिशन का लिखा हुआ है। आज क्या हुआ, सिर्फ स्टार्टिंग में प्लीज लग गया। क्यों? क्योंकि हमारे हिंदी सेंटेंस में प्लीज शब्द लग गया है। मतलब लेट रिक्वेस्ट वाले वाक्य से अगर हम हिंदी से कृपया शब्द और इंग्लिश से प्लीज हटा दे तो सारे सेंटेंस लेट परमिशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अगर हम लेट परमिशन वाले हिंदी के वाक्य में कृपया और इंग्लिश में प्लीज लगा दें तो वो सारे सेंटेंस लेट रिक्वेस्ट के बन जाएंगे। तो दोनों सेम है, सिर्फ कृपया का अंतर है। स्टार्टिंग में हम मुझे जाने दो, लेट मी गो, कृपया मुझे जाने दो, प्लीज लेट मी गो, वहां पर प्लीज लग जाएगा। तो ये हमारा लेटर रिक्वेस्ट है। कृपया मुझे बोलने दो, प्लीज लेट मी स्पीक। कृपया उसे जाने दो, प्लीज लेट हिम गो। कृपया बच्चों को स्कूल जाने दीजिए, प्लीज लेट द चिल्ड्रन गो टू स्कूल। कृपया माता जी को खाना बनाने दीजिए, प्लीज लेट मदर कुक द फूड। कृपया मुझे पढ़ने दीजिए, प्लीज लेट मी स्टडी।
कृपया गुप्ता जी को यह पाठ पढ़ाने दीजिए। प्लीज लेट मिस्टर गुप्ता टीच दिस लेसन। कृपया बच्चों को सड़क पर मत खेलने दीजिए। प्लीज लेट द चिल्ड्रन नॉट प्ले ऑन द रोड। कृपया उसे गाली मत देने दीजिए। प्लीज लेट हिम नॉट अब्यूज। कृपया शिकारी को शेर का शिकार करने दीजिए। प्लीज लेट द हंटर हंट द लॉयन। कृपया मुझे हिंदी बोलने दीजिए। प्लीज लेट मी स्पीक हिंदी। कृपया उसे जाने दीजिए। प्लीज लेट हिम गो। कृपया उसे बाजार जाने दीजिए। प्लीज लेट हिम गो टू मार्केट। तो ये हमारे लेट डिज़ायर, लेट परमिशन, लेट रिक्वेस्ट का डेली यूज में बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस यूज होते हैं। चलो आज वहाँ चलते हैं, चलो आज खाना ना खाएं, चलो अब सो जाते हैं, ये सारे सेंटेंसेस यूज होते हैं। कृपया मुझे वहाँ जाने दो, पापा मुझे अपने सहेली के यहाँ जाने दीजिए, पापा मुझे उसके घर जाने दीजिए, पापा मुझे पूजा के घर जाने दीजिए, पापा मुझे लखनऊ पढ़ने के लिए जाने दीजिए। ये सारे सेंटेंसेस डेली यूज होते हैं। तो लेट परमिशन, लेट रिक्वेस्ट, अगर आपको लेट डिज़ायर, लेट परमिशन, लेट रिक्वेस्ट से कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे सॉल्व करने का प्रयास करूंगी। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं। मिलते हैं आपसे हम कल नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।